नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो कनेक्ट विद एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के दुर्ग से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। चूंकि वर्तमान में जो प्रस्तावित परीक्षाएं हैं राजस्थान की प्रतियोगिताओं से संबंधित, जिसमें वीडियो हुआ, पटवार हुआ, वर्ग 4 की भर्ती और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो आगामी माह में प्रस्तावित हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको साझा किया जा रहा है, जिसका टाइटल है राजस्थान के दुर्ग। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो और चैनल को शेयर करें। चूँकि इसमें जो आपको जानकारी दी जाएगी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और तथ्यों पर आधारित होगी, जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो बिना देरी के आपका समय ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग। तो सर्वप्रथम हम राजस्थान के दुर्ग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे कि उनका इतिहास की किताबों में क्या, प्राचीन ग्रंथों में क्या उल्लेख मिलता है। तो उस जानकारी इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम देखें तो श्यामल दास की पुस्तक जो वीर विनोद है के अनुसार मेवाड़ महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो एक पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट के आधार पर कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों का निर्माण करवाया था। यह किस पुस्तक के आधार पर है? तो ये वीर विनोद और इसके लेखक कौन है? श्यामल दास। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? तो शुक्र नीति के अनुसार। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है, वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो वे 6 दुर्ग कौन से हैं? पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा गांगरोन, चौथा जैसलमेर, पांचवा रणथंभौर और छठा आमेर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पिछली का प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और भावी परीक्षाओं में भी संभावना इसकी है। तो आप ध्यान रखें कि 6 दुर्ग थे 2013 में और यूनेस्को द्वारा उन्हें विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, जो ये बताए गए हैं आपको। आगे हम देखें दुर्ग की श्रेणियों के अंतर्गत, तो दुर्ग की श्रेणियां जो बताई गई है कौटिल्य के अनुसार वो 4 बताई गई है। वो 4 कौन-कौन सी है? दानवक दुर्ग, वन दुर्ग, ओदुर्ग दुर्ग और पर्वत दुर्ग। ये कौटिल्य के अनुसार है। और आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को शरीर के अंग हाथ की संज्ञा दी गई है। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को किसकी संज्ञा दी गई है? हाथ की संज्ञा दी गई है। आप ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ी पृष्ठभूमि हुई प्रमुख दुर्ग से संबंधित, जो पौराणिक ग्रंथों में हमें देखने को मिलती है और वीर विनोद की श्यामल दास कृत पुस्तक है उसमें भी हमें देखने को मिलती है। और तो और जो वर्तमान करंट अफेयर से संबंधित जो 2013 की घटना यूनेस्को द्वारा 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया, वो मैंने आपको जानकारी बताई। और कौटिल्य और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की क्या संज्ञा दी गई और उनकी कितनी श्रेणियां, वो आपको जानकारी साझा की गई। और ये लगभग पिछली कक्षाओं में प्रश्न इस पर बने गए हुए हैं और आप जब पिछली परीक्षाओं की पूछे गए प्रश्नों की जब आप अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित तौर पर इनमें से आप पाएंगे। आगे हम शुरू करते हैं। आज के प्रमुख दुर्ग में सर्वप्रथम दुर्ग है चित्तौड़गढ़। उससे पहले हम थोड़ा और जानकारी प्राप्त करें कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 जो प्रकार बताए गए हैं वो कौन-कौन से हैं और उनका संक्षिप्त अध्ययन यहाँ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले बताया गया गिरी दुर्ग। यह पहाड़ी पर स्थित दुर्ग होता है, जैसे कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। दूसरा वन दुर्ग, चारों ओर जंगल से घिरा हुआ, जैसे सिवाना दुर्ग। ओदुक दुर्ग मतलब जल से घिरा हुआ दुर्ग, जैसे गांगरोन दुर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरण दुर्ग का तात्पर्य दुर्ग जो होता है ये दुर्गम मार्गों, कांटों और पत्थरों से सुरक्षित होता है, जैसे जालोर दुर्ग। पारीख दुर्ग का मतलब और पारिद दुर्ग दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। पारीख दुर्ग का मतलब होता है चारों ओर खाई से घिरा हुआ, जैसे लोहागढ़, भरतपुर। और पारिद दुर्ग का मतलब है मजबूत परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग, जैसे चित्तौड़गढ़। दानवन दुर्ग के अंतर्गत रेत के टीलों से घिरा, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। और सैन्य दुर्ग जिसमें व्यूह रचना
और सैनिक व्यवस्था हो उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। और सहायक दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसमें सहयोगी बंधुजन और नागरिक भी निवास करते हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों के प्रकार बताए 9 हैं, जो मैंने आपको क्रमशः बताए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और नोट्स बना रहे हो तो इसको लिखते चलिएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी और परीक्षा में पूछा जा सकता है इनसे क्वेश्चन। यहाँ पे नोट देने के बाद लिखने योग्य बात यह है कि चित्तौड़ दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी को छोड़कर सभी दुर्गों की श्रेणी के अंतर्गत ये दुर्ग आता है। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। कौन सी दुर्ग श्रेणी को छोड़कर? दानवन दुर्ग की जो श्रेणी है उसको छोड़कर ये दुर्ग समस्त श्रेणियों में शामिल है। कौन सा? चित्तौड़गढ़। दूसरा जो है भटनेर दुर्ग तथा भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी से बने हुए दुर्ग है। किस प्रकार के दुर्ग है? मिट्टी से बने हुए दुर्ग है। भटनेर दुर्ग और भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी से बने हुए दुर्ग है। तो मैंने आपको शुक्र नीति के अनुसार 6-9 दुर्गों की जो प्रकार बताया वो आपको बताया, और चित्तौड़गढ़ की महत्वपूर्ण विशेषता थी वो, और भटनेर दुर्ग और भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग की जो विशेषता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई। आगे हम देखें महत्वपूर्ण दुर्ग के अंतर्गत प्रथम चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो चित्तौड़ दुर्ग की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार है। ये किला जो है मेसा का पठार चित्तौड़ में गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर निर्मित एक गिरी दुर्ग है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना जा सकता है कि मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। आपको दूसरा पूछा जा सकता है कि गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने वो मैंने आपको बताया। तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है निर्माण और स्थापत्य। प्रारंभिक जो निर्माण था 7वीं शताब्दी में मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य ने इसका करवाया। कालांतर में इसे भूल वंश और फिर सिसोदिया वंश ने इसको विकसित किया। बिंदु ये आपको याद रखना है। स्थापत्य शैली राजस्थानी वास्तुकला जिसमें जल स्रोत, मंदिर, स्तंभ, महल और सुरक्षा दीवारें सम्मिलित हैं इस चित्तौड़गढ़ के किले की स्थापत्य शैली में। अगर इसके हम उपनाम के बारे में देखें तो इसका नाम चित्रकूट है, राजस्थान का गौरव और गढ़ों का सिरमौर। तो 3 इसके उपनाम है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है गढ़ों का सिरमौर चित्तौड़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़ और चित्रकूट चित्तौड़। दोहा इस पर जो प्रचलित है वो इस प्रकार है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़े हो। तो ये मोहम्मद नैणसी का एक दोहा है जो चित्तौड़गढ़ के किले से संबंधित है। तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़े हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो इसका ध्यान रखने योग्य है वो यह है कि यह राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जिसमें खेती की जाती है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखें। अगर आप इस चैनल पर नए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। आगे हम बढ़ते हैं इसके आकार। तो चित्तौड़ दुर्ग का जो आकार है व्हेल मछली के समान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस दुर्ग का आकार व्हेल मछली के समान है? तो चित्तौड़ दुर्ग का। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है जो मेवाड़ के भूलवंशी शासक बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमुरी को परास्त कर 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? बप्पा रावल ने। किसको? मौर्य शासक मानमुरी को परास्त कर 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अगला इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है ऐतिहासिक आक्रमण और साके की घटनाएं। ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड समस्त बिंदु है, इसको आप नोट्स बना के चलिए। आपको प्रतियोगी परीक्षा में जरूर इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप ध्यान रखिए इसको। ऐतिहासिक आक्रमण और जो साके की घटनाएं हैं चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित वो इस प्रकार है। पहला जो साका हुआ था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। कारण क्या था? पद्मिनी की सुंदरता रानी, और इसमें राजा रतन सिंह को वीरगति प्राप्त हुई थी। रानी पद्मिनी और अन्य रानियों का प्रथम जौहर हुआ था इसमें। दूसरा महत्वपूर्ण साका था 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण। रानी कर्णावती ने के नेतृत्व में द्वितीय जौहर हुआ है यहाँ पे शासक विक्रमादित्य के समय। आपको शासक, सन और किसने आक्रमण किया साथ साथ में आपको बताया जा रहा है एक ही वीडियो के अंदर। अलग अलग पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, समस्त घटनाक्रमों और समस्त तथ्यों को एक ही जगह आपको संकलित करके यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप वीडियो पसंद आ रही तो जरूर लाइक करें। आगे हम देखें 1568 ईस्वी। तो 1568 ईस्वी में जो तृतीय शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, और मुगल सम्राट अकबर का आक्रमण हुआ था 1568 ईस्वी के में। तो इसमें राजा उदय सिंह द्वितीय द्वारा जो त्याग कर उदयपुर की ओर पलायन किए गए थे, और महिलाओं का तीसरा जौहर हुआ। फिर राणा प्रताप का वनवास यहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये 3 घटनाक्रम थी साके से संबंधित। ऐतिहासिक आक्रमण तो 1303, 1535 और 1568। तो इन तथ्यों को आप ध्यान रखें। आगे जो महत्वपूर्ण चित्तौड़ दुर्ग में अंदर हमें महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है वो है विजय स्तंभ, जिसे हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बना जा सकता है कि हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को। इसकी जो निर्माण किया था राणा कुंभा द्वारा 1440 और 1448 के बीच में। वास्तुकार चेता
नापा, पुंजा और पोमा थे इसके। वास्तुकार याद रखिएगा, जेता, नापा, पुंजा, पोमा। प्रशस्ति का निर्माण अत्रि ने किया था और समापन उनके पुत्र जो थे महेश ने किया था। इसका निर्माण मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के उपलक्ष्य में करवाया गया था, क्योंकि महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को युद्ध में हरा दिया था और इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। यह 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ ऊंचा कितना है? 9 मंजिला। यह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिसमें मुख्य द्वार पर विष्णु की प्रतिमा लिखी है, अतः इसे उपेंद्र नाथ द्वारा विष्णु ध्वजगढ़ की संज्ञा दी गई। किसने संज्ञा दी विष्णु ध्वजगढ़ की? उपेंद्र नाथ ने। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो थर्ड फ्लोर है इसका, जो विजय स्तंभ का, उसके थर्ड फ्लोर पर जो अल्लाह लिखा हुआ है 9 बार। उसके बाद महत्वपूर्ण जो स्थल है वो है जैन कीर्ति स्तंभ, जिसे आदि स्मारक भी कहते हैं। इसे आदि स्मारक भी कहते हैं। यह 7 मंजिला इमारत है, जबकि विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। इस 7 मंजिला इमारत का निर्माण बघेरवाल जैन जीजा द्वारा 10वीं सदी में करवाया था, जो आदिनाथ को समर्पित है। तो दो स्थापत्य कला जो चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलती है, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ। आगे जो है इसके प्रवेश द्वार देखे चित्तौड़गढ़ के किले के, तो इसमें पांडन पोल है मुख्य प्रवेश द्वार, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, ये इसकी प्रवेश द्वार है। तो क्वेश्चन बना जा सकता है इन पोलों का नाम देकर के पोल किस किले से संबंधित है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है। अब देखिए दुर्ग में स्थित तालाब कौन कौन से हैं। रत्नेश्वर तालाब है, कुंभ सागर, गोमुख झरना, हाथी कुंड, भीमतल तालाब और जालीबाग तालाब कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। वापस आकार देखें तो इसका वेल मछली के समान आकार है। विशेष रूप से इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि इस दुर्ग में दानमन दुर्ग की विशेषताओं को छोड़कर शेष सभी श्रेणियों के दुर्गों की विशेषता है, जो मैंने आपको आगे बताया था। महत्वपूर्ण अगला बिंदु है किले में स्थित प्रमुख मंदिर। इसमें सबसे पहले आता है अदबजी का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, समुदेश्वर मंदिर, तुलजा माता का मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, सतविसी देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चौरी जैन मंदिर। सतविसी देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चौरी जैन मंदिर, समदेश्वर मंदिर, तुलजा माता मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में देखें चित्तौड़गढ़ में तो इस प्रकार है। सबसे पहले रानी पद्मिनी का महल है, गोरा बादल का महल, जयमल पता की हवेलियाँ। ये जितने भी आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिए, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नवलखा भंडार, विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, नवलखा बुर्ज, बनवीर द्वारा निर्मित लघु दुर्ग है ये नवलखा बुर्ज, कल्ला राठौड़ की छतरी, रावत बाग सिंह का स्मारक। ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। ध्यान रखिएगा, रानी पद्मिनी का महल 1, गौरा बादल का महल 2, जयमल फतह की हवेलियाँ 3, नवलखा भंडार 4, विजय स्तंभ जैन कीर्ति स्तंभ प्रमुख है, नवलखा बुर्ज जो है बनवीर द्वारा निर्मित लघु दुर्ग है, इंपॉर्टेंट है। कल्ला राठौड़ की छतरी का स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रावत बाग सिंह का स्मारक का स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आगे हम नेक्स्ट दुर्ग के अध्ययन करें तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में अगर स्टार्ट करें तो इसका निर्माता कौन था, स्थिति क्या, प्रवेश द्वार क्या है, उपनाम क्या, प्रमुख दर्शनीय स्थल इस दुर्ग में क्या है, विशेष इसके बारे में क्या बात है और अन्य जानकारियाँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही तो इसको लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। आपको एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी प्रदान की जा रही है और निश्चित तौर पर आप पिछले सालों के प्रश्नों को मिलाएंगे तो इसमें से आपको 100% तो नहीं लेकिन 99% आपको जरूर मटेरियल मिलेगा इसमें से। तो इसके निर्माता देखें कुंभलगढ़ दुर्ग के, तो महाराणा कुंभा द्वारा नागौर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति इसकी स्थिति, यह राजसमंद जिला में स्थित है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। प्रवेश द्वार इसके ओरठ पोल है, हल्ला पोल, हनुमान पोल, चौगान पोल, गणेश पोल, पांगड़ा पोल, भैरव पोल और विजय पोल इसके प्रवेश द्वार है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसके उपनाम। इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। एस्ट्रुस्कन और कर्नल जेम्स टॉड ने इस किले को कहा, इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रुस्कन किस विदेशी यात्री ने कहा, तो जेम्स टॉड ने कहा था। कुंभल मेरू आदि इसके उपनाम है। प्रमुख दर्शनीय स्थल के दौर पर देखिए इसमें तो रानी जाली रानी का मालिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, कटारगढ़, कुंभ स्वामी मंदिर, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार कंवर पृथ्वीराज की छतरी, 12 खंभों वाली, ये ध्यान रखिएगा कहाँ है, कुंभलगढ़ में। राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, उड़ना राजकुमार, 12 खंभे के नीलकंठ महादेव मंदिर,
ये आपको ध्यान रखना है, प्रमुख दर्शनीय स्थल है। उसके बाद विशेष तौर पर जो ध्यान रखने की बात है वो है कि कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। राणा कुंभा का क्या था, निवास स्थान था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, राणा कुंभा के पुत्र उदा ने कटारगढ़ में ही कुंभा की क्या की थी, हत्या की थी। किसने की थी, पुत्र उदा ने, किसकी, राणा कुंभा की। कहाँ की थी, कटारगढ़ में ही। आगे महत्वपूर्ण बिंदु है, कटारगढ़ में ही जाली रानी का मालिया बना हुआ है। इसे बादल महल भी कहा जाता है। जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, बादल महल में, जिसे क्या कहा जाता है, जाली रानी का मालिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। आगे देखें, कुंभलगढ़ दुर्ग की सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है, इस पर एक साथ 8 घुड़सवार साथ साथ चल सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इस दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, तो ये भी आप नोट करें। इस किले के बारे में इतिहासकार अबुल फजल का कथन है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो स्टेटमेंट अबुल फजल का है, और ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है, और ये कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखें। आगे हम अध्ययन करें गांगरोन दुर्ग। तो गांगरोन दुर्ग की भौगोलिक विशेषता क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, प्रमुख युद्ध और साकें और धार्मिक और सांस्कृतिक इसका महत्व क्या है, फिर प्रमुख संरचनाएं क्या है इसकी, तो इसको हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे भौगोलिक विशेषताएं गांगरोन दुर्ग की। तो स्थान इसका झालावाड़ से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर में काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित प्रमुख दुर्ग कौन सा है, गांगरोन का दुर्ग। प्रकार कैसा है, जल दुर्ग और वन दुर्ग दोनों का अद्भुत उदाहरण है कौन सा, गांगरोन का दुर्ग। विशेषता इसकी क्या है, यह दुर्ग बिना नींव की चट्टान पर बना हुआ है, जो इसे स्थापत्य दृष्टि से अद्वितीय बनाता है। कहाँ, बिना नींव की चट्टान पर बना हुआ ये गांगरोन का दुर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हुआ है, बना गया है, पिछली परीक्षा में पूछा गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो इसका निर्माण करता तो परमार वंश की डोडा शाखा के राजा बीजल देव डोडा ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। इसके अन्य नाम क्या है, डोडगढ़ और दूलरगढ़। इसके अन्य नाम है गांगरोन दुर्ग के। प्रमुख शासक यहाँ पे कौन हुए, जेत्र सिंह 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को इन्होंने विफल किया। प्रताप सिंह फिरोज तुगलक वंश के शासक थे, को हराया। बाद में संत पीपा के रूप में प्रसिद्ध हुए कौन, प्रताप सिंह। कहाँ से संबंधित थे, गांगरोन से। अचल दास खींची 1423 ईस्वी में होशंग शाह के आक्रमण में वीरगति प्राप्त हुए, और पहला शाखा हुआ था अचल दास खींची के समय। बाद में है पाराणसी 1444 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी के आक्रमण में दूसरा शाखा हुआ, ये पाराणसी के समय हुआ। आगे महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रमुख युद्ध और साके दो हुए, जो आपको मैंने पिछले बताया। पहला 1423 ईस्वी में होशंग शाह द्वारा आक्रमण किया गया और अचल दास किसी को वीरगति प्राप्त हुई और जोहर हुआ। दूसरा 1444 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी द्वारा आक्रमण हुआ, दूसरा शाखा, और दुर्ग का नाम जो है मुफ्तबाबाद रखा गया। तो किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद है, तो यह गांगरोन दुर्ग का नाम। उसके बाद जो इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है दुर्ग की, वो इस प्रकार है। यहाँ पे संत मीठे शाह मतलब हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, सूफी परंपरा का प्रतीक है। संत मीठे शाह की दरगाह का है गांगरोन दुर्ग में। संत पीपा जी का मठ भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे, कहाँ है, गांगरोन दुर्ग में। क्वेश्चन सब बने हुए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी आपको दी जा रही है, नोट करते चलिए आप। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदू मुस्लिम एकता। दरगाह और मंदिरों का अस्तित्व इस दुर्ग को सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनाता है। तो ये आपको सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व था इस गांगरोन दुर्ग का, वो मैंने आपके साथ साझा किया। आगे इसकी प्रमुख संरचनाओं के बारे में देखें गांगरोन दुर्ग की, तो वो इस प्रकार है। सबसे पहला जालिम कोट, जालिम सिंह द्वारा निर्मित ये प्रकोष्ठा था। बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित है यहाँ पे। मधुसूदन मंदिर कोटा के राजा दुर्जन साह द्वारा निर्मित है ये। जोहरकुंड, अंधेरी बावड़ी, गीत कराई, राजनीतिक बंदियों को मृत्युदंड देने का स्थान था क्या, गीत कराई। तो आप इसको ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत कराई से संबंध किया तो राजनीतिक बंदियों को मृत्युदंड देने का स्थान था, ये गांगरोन दुर्ग में स्थित था। क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने इस दुर्ग को बीकानेर के शासक राय सिंह के भाई पृथ्वीराज को जागीर में दिया था। किसने दिया था, अकबर ने दिया था। जानकारी याद रखिए, किसको दिया था, पृथ्वीराज को दिया था। कहाँ का शासक था, बीकानेर के शासक राय सिंह का भाई था। आगे महत्वपूर्ण बिंदु है, पृथ्वीराज ने प्रसिद्ध ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी की वचनिका गांगरोन में रहकर लिखा था। दूरसा आड़ा ने इसे 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है। किसने दी है, दूरसा आड़ा ने। किसको दी है, वेली कृष्ण रुक्मणी की वचनिका,
जो किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज द्वारा। और उसे दूसरा ने पांचवा वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है। पृथ्वीराज ने इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप के लिए पातल और स्वयं के लिए पीतल नाम से संबोधन किया है। तो ये जानकारी एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। महाराणा प्रताप के लिए पातल और स्वयं के लिए पीतल की संज्ञा दी है। कन्हैयालाल सेठिया का एक ग्रंथ है पीतल और पातल, उसको भी आप ध्यान में रखें। जहांगीर ने किला जो है बूंदी के हाड़ा शासक राव रतन हाड़ा को जागीर में दिया था। तो यहाँ से भी जानकारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ऊपर ये आपको प्रमुख रचनाएं बताई, संरचनाएं, इसको आप ध्यान में रखें, काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड और अधिक बार पूछी जाती हैं। अब लोहगढ़ दुर्ग की बात करें तो लोहगढ़ दुर्ग की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो इस प्रकार है। इसका जो निर्माण करता था वो महाराजा सूरजमल जाट था, ने 19 फरवरी 1733 को इसकी नींव रखी थी। निर्माण अवधि लगभग 8 वर्षों में मुख्य किलेबंदी पूर्ण हुई थी इसकी। नामकरण इसकी अवैधता के कारण इसे लोहागढ़ रखा गया, लोहे जैसा मजबूत कहा गया इसको। विशेषता इसकी यह है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसे अंग्रेज और मुगल दोनों कभी जीत नहीं पाए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिए। अगला इसका उपनाम देखें तो इसका उपनाम पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला है, तो वह लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर वाला। अगर इसकी स्थापत्य और सुरक्षा व्यवस्था देखें लोहागढ़ दुर्ग की, तो इसका प्रकार जो है पारिद और पारिक दोनों प्रकार की श्रेणी में ही आता है। दोहरी प्राचीर और चारों ओर जल से भरी खाई है। यहाँ पे स्थान जो इसका दलदली क्षेत्र में स्थित है, जिससे शत्रु की पहुंच कठिन हो जाती है। खाई और जल स्रोत इसके मुख्य है। यहाँ पे मोती झील से सुजनगंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता था। तो इम्पोर्टेंट है कि इस दुर्ग से संबंधित मोती झील से सुजनगंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता था, तो लोहागढ़ दुर्ग से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इसका मुख्य द्वार। इसका मुख्य द्वार जो है अष्टधातु द्वारा है, जो 1765 में महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था 1765 में। लोहिया पुल, मथुरा द्वार, निमदा गेट और चंद्रपोल गेट आदि इसके प्रमुख द्वार हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसकी जो प्रमुख संरचनाएं हैं, सबसे पहला है जवाहर बुर्ज। इसका जो निर्माण किया गया था दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में निर्मित है ये। यही भरतपुर के राजाओं का क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। किसमें? जवाहर बुर्ज में। जवाहर बुर्ज किससे संबंधित है? लोहागढ़ दुर्ग से। फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय की स्मृति में निर्मित है फतेह बुर्ज। महल और भवन देखें तो यहाँ कमरा खास, किशोरी महल, हंसारानी महल, चमन बगीचा और हमाम आदि महत्वपूर्ण महल और भवन है। तो ये आपको जानकारी में रखना है। आगे है प्रमुख युद्ध और गौरव की बातें क्या हैं। सबसे पहले देखें तो 1805 और 1806 में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड लेक ने 5 बार इस दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन वे असफल रहे। तो ये जानकारी है कि किसने आक्रमण किया 5 बार, तो लॉर्ड लेक ने किस दुर्ग पर किया? लोहागढ़ दुर्ग में, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इस किले के ऊपर कहावत है कि 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे, दुर्जन शाल और माधो सिंह की वीरता को दर्शाती है। यह कहावत किसको? दुर्जन शाल और माधो सिंह को। 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरों से। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जनवरी 1826 में अंग्रेज सेनापति कोम्बर मेयर ने इस किले पर अधिकार किया था। तो इसको ध्यान रखें, किस कब? जनवरी 1826 में अंग्रेज सेनापति कोम्बर मेयर ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसका भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता का मंदिर इस दुर्ग में स्थित है। तो ये भी आपको जानकारी रखनी है। कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग में। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को इसी दुर्ग में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी लोहगढ़ दुर्ग से संबंध में, जो मैंने आपको बताई। आगे हम सोनार का किला है जो जैसलमेर में स्थित है, तो उसको हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। इसी के साथ आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में दुर्ग की इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।